आज द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग द्विघात सूत्र जानेंगे कि द्विघात सूत्र से हम लोग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला देखेंगे। द्विघात सूत्र क्या होगा, तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर टी बटा 2a। यही x निकालने का फॉर्मूला होगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखा जा सकता है, d का फॉर्मूला होता है, बटा 2a। इसमें द्विघात समीकरण का दो मूल होगा, अल्फा और बीटा। इसमें दोनों को सम्मिलित रूप से लिखा गया। हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a और बीटा बराबर लिखा जा सकता है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। और इसकी को हम लोग अल्फा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी पर आधारित आज प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसी को द्विघात सूत्र कहा जाता है। बोर्ड में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, पर आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न आता किस तरह से है। जैसे कि यहाँ दे दिया जाए कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे द्विघात सूत्र से हल करें। इस तरह से क्वेश्चन आता है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसके मूलों का अस्तित्व हो तो इसे द्विघात सूत्र से हल करें। तो मूलों का अस्तित्व हम लोग कैसे जानते हैं, इसके लिए तो आपको बताया जा चुका है। सबसे पहले जो समीकरण है हम लोग उसको लिख लेंगे। अब यहाँ a बराबर 1 होगा, b का मान -5 और c बराबर 6। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ 1 आ गया। b x का गुणांक होता है तो यहाँ -5 और अचर पद c हो गया। हम लोग पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब -5 का स्क्वायर किए और a का मान 1 और c का मान 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 24 यानी कि कितना आ गया, तो 1। बताया गया था कि मूलों के अस्तित्व के संदर्भ में कि अगर हम लोग d निकालेंगे, अगर d माइनस में होगा तो हम लोग कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अगर माइनस में नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। ऐसे हम लोग लिख दिए कि इसके मूलों का अस्तित्व है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, जो कि द्विघात सूत्र से सॉल्व करना है आप लोग को। इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। कोई चाहे तो अल्फा बीटा अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब माइनस b का मान कितना है, तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना आया है, तो 1 बटा 2a 2 और गुना a का मान 1 है, लिख दिया गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस, अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आया बटा 2। अब इसको हम लोग अलग अलग कर ले, 5 + 1 बटा 2
5 माइनस 1/2, यानी कि 6/2, और यहाँ कितना हो जाएगा तो 4/2। अब यहाँ आएगा 3,2, यही इसका मूल निकल गया। तो समझ में आ चुका होगा। अगर मूल का अस्तित्व नहीं होता तो हम लोग यहीं पर छोड़ देते, इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करते। यहाँ तक तो समझ चुके हैं आप लोग। अब अगले क्वेश्चन को देखिए इसी टाइप पर। जैसे इसी में बदलाव कर दिया जाए, यहां से हाँ, x + 1 = 0। तो यहाँ यदि द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे द्विघात सूत्र से हल करें। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? सबसे पहले दिए, अब a बराबर कितना लिखेंगे 1, और c बराबर c निकाला जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? b² - 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4, यानी कि मान कितना आ गया -3। बताए थे माइनस में होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चूंकि b क्या है तो छोटा है 0 से, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो जब मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग चाहिएगा तो इसको ना लिखकर डायरेक्ट इसको भी लिखा नहीं होगा। तो बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए 4x² + -0 हो तो इसे द्विघात सूत्र से हल करें। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 4x² + 5x - 3 = 0। तो यहाँ a बराबर कितना लिखा जाएगा 4, b बराबर 5, और c का मान कितना हो गया? तो c बराबर हो गया -3। निकाला जाएगा d -4ac। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 और c का मान -3, कितना आ जाएगा 25। माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, और यहाँ आ गया 48। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 73 आ गया। तो d का मान निकल गया 73। अब x निकाला जाएगा -b + -√d/2a माइनस b का मान कितना है तो 5 + -√d का मान 73/2a 2 गुना a का मान कितना लिखे 4, यानी कि -5 + -√73/8। यही आंसर हम लोग छोड़ देंगे। अगर किसी का मन हो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि -5 + √73/8, यहाँ हो जाएगा -5 -√73/8। ये भी आंसर हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोग द्विघात सूत्र से प्रॉब्लम सॉल्व करने का समझ चुके होंगे। तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा कि द्विघात सूत्र का प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।